हेलो, गुड इवनिंग टू यू ऑल। कैसे हैं आप सारे लोग और कैसी चल रही है आपकी प्रिपरेशन। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे टॉप 40 समथिंग एमसीक्यूज ऑफ लिबरलिज्म। हमने पहले ही फर्स्ट यूनिट में आइडियोलॉजीज़ के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ लिया है, जिसमें हमने लिबरलिज्म, आइडियोलॉजी, कंजर्वेटिज्म, मार्क्सिज्म, कई सारी आइडियोलॉजी पढ़ी, जिसमें 7-8 आइडियोलॉजी थी जो बहुत ज़्यादा मेजर है आपकी यूजीसी नेट एग्जाम के लिए। देन उसके बाद मैंने बोला था कि इन सब की प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपने कितना पढ़ा है, कितना समझा है, वो सब कहाँ से समझ में आता है जब आप उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाते हो या फिर उससे रिलेटेड कई सारे क्वेश्चंस करते हो। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम यही सब डिस्कस करेंगे और सारे क्वेश्चंस लगाएंगे जो मैंने इस पूरी पीपीटी में डाले हुए हैं, जो कि लिबरलिज्म से बिल्कुल कोर आइडियाज़ हैं, उसी से रिलेटेड है। तो आपको पहले मैं क्वेश्चन पढ़ूंगी, उसके ऑप्शंस देखूंगी, देन 2 सेकेंड का टाइम दूंगी। आपको खुद बताना है कि आपने कौन से आंसर पे क्लिक किया, या फिर आप कमेंट सेक्शन में भी उसका जवाब दे सकते हैं। साथ में आपको ये देखना है कि आपने इतने क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चन सही किए हैं। अगर आपने 25 क्वेश्चन सही किए, 30 क्वेश्चन सही किए, तो कहीं तक आपकी प्रिपरेशन अच्छी है, एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप की है इस टॉपिक से आपने। ठीक है, और अगर आपके बहुत ज़्यादा ही कम क्वेश्चन सही हो रहे हैं, तो आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितना आपको समझ में आया है, कितना पढ़ा है और कितना अभी और बाकी है सीखने के लिए। ठीक है, सो विदाउट डिलेइंग हम अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि अब ज़्यादा टाइम नहीं है। देखो अभी क्या चल रहा है, अक्टूबर चल रहा है, नवंबर दिसंबर में हमारा एग्ज़ाम है, तो आपको बहुत जल्दी तेज़ी से पढ़ना होगा, सिलेबस जल्द से जल्द ख़त्म करना होगा, प्रैक्टिस भी करनी है और भी प्रीवियस ईयर्स भी करने, तो सारी चीज़ें करनी है। ठीक है, सो फर्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पे देखेंगे, लिबरलिज्म एज अ पॉलिटिकल आइडियोलॉजी प्राइमरीली एम्फोसाइज। तो किस पर फोकस करती है लिबरलिज्म की जो आइडियोलॉजी, इक्वालिटी, लिबर्टी, अथॉरिटी और ट्रेडिशन। तो आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है इसमें से कौन सा है। देखो, सो द करेक्ट आंसर इज बी, लिबर्टी। देखो लिबरलिज्म है, सबसे ज़्यादा किस पे फोकस करती है, लिबर्टी पे फोकस करती है। ठीक है, एंड द सेकंड क्वेश्चन इज हु इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ क्लासिकल लिबरलिज्म। क्लासिकल लिबरलिज्म के फादर किसको माना जाता है, जेम्स जेरेमी बेंथम, जॉन लॉक, थॉमस हॉब्स और जे.एस. मिल। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, जॉन लॉक। ठीक है, आपको पहले ही मैंने बताया था, जब 17वीं सेंचुरी में लिबरलिज्म सबसे पहले इमर्ज हुआ था, तो सबसे पहले उससे एसोसिएट थिंकर कौन सा आए थे, जॉन लॉक आए हुए थे। हॉब्स, रूसो, ये सारे लोग हैं, लेकिन जॉन लॉक है, उनको ही क्लासिकल लिबरलिज्म का फादर कहा जाता है। इन्हीं की जो आइडियोलॉजी थी, उसी से आगे चल के लोगों ने अपने ब्रॉड आइडियाज़ दिए थे। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन में डायरेक्ट ये पूछ लिया जाता है कि हु इज़ कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ क्लासिकल लिबरलिज्म। ये क्वेश्चन आया हुआ भी है एग्जाम में। ठीक है, क्वेश्चन थर्ड देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कोर वैल्यू ऑफ लिबरलिज्म। नॉट पूछा गया है, इनमें से कौन सी कोर वैल्यू नहीं है, इंडिविजुअलिज्म, फ्रीडम, कलेक्टिविज्म और टॉलरेशन। तो करेक्ट आंसर बताना है आपको कौन सा हो जाएगा। सो देखो, द करेक्ट आंसर इज कलेक्टिविज्म। देखो, जब हम इंडिविजुअल और सॉरी वो हम लिबरलिज्म की जब हम बात करते हैं, तो सब हम ह्यूमन को एक यूनिट मान के उसके इर्द गिर्द कई सारी चीज़ों की बात करते हैं, चाहे उनकी लिबर्टी के बारे में बात हो गई, फ्रीडम के बारे में बात हो गई, उनके टॉलरेंस के बात हो गई। ये सारे कोर आइडियाज़ किससे रिलेटेड होते हैं, एक इंडिविजुअल से, एक पर्सन से रिलेटेड होते हैं। लेकिन जहाँ कलेक्टिविज्म आ जाता है, मतलब हम पूरे कम्युनिटी के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन लिबरलिज्म में तो हम कम्युनिटी के बारे में सोच ही नहीं रहे हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे ये वाला ऑप्शन कैसा हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, और क्वेश्चन में भी आपको गलत ऑप्शन ही बताना था। द कॉन्सेप्ट ऑफ इनविजिबल हैंड वॉज इंट्रोड्यूस बाय। देखो, जो इनविजिबल हैंड का जो कॉन्सेप्ट है वो किसने दिया है, एडम स्मिथ, जॉन स्टुअर्ट मिल, डेविड रिकार्डो और द जेरेमी बेंथम। आपको करेक्ट आंसर बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एडम स्मिथ। ओके, एडम स्मिथ हैं जिन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था इनविजिबल हैंड का, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अकॉर्डिंग टू जॉन लॉक द स्टेट एग्जिस्ट टू। तो जॉन लॉक के अकॉर्डिंग जो स्टेट है वो क्यों एग्जिस्ट करता है, कंट्रोल पीपल्स लाइफ, प्रोटेक्ट नेचुरल राइट्स, प्रमोट इक्वालिटी और अपहोल्ड मोनार्की। तो आपको करेक्ट आंसर बताना है क्या हो जाएगा। देखो, अगर आपने जॉन लॉक को अच्छे से पढ़ा होगा, उनके लिबरलिज्म के आइडिया को बढ़िया तरीके से पता होगा, तो उन्होंने बात कही है कि जो स्टेट होता है, जो राज्य होता है, वो इसलिए एग्जिस्ट करता है ताकि वो क्या कर सके, ह्यूमन बींग्स के नेचुरल राइट्स को प्रोटेक्ट कर सके। ठीक है, तो उसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। और देखो, जो नेचुरल राइट्स बताए हैं जॉन लॉक ने, वो क्या बताया है, लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी। ये चीज़ भी आपको याद रखनी है कि नेचुरल राइट्स हमारे 3 बताए हैं जॉन लॉक ने, जिसमें लाइफ, लिबर्टी और प्रॉपर्टी की बात करते हैं।
देन नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, हु अमंग द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद द कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म। अब देखो यूटिलिटेरियनिज्म का कॉन्सेप्ट इनमें से किस थिंकर ने दिया है? जॉन लॉक, जे.एस. मिल, जेरेमी बेंथम और टी.एच. ग्रीन। तो आपको इसमें से करेक्ट ऑप्शन बताना है, कौन सा आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। देखो, सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज जेरेमी बेंथम। अगर आपने जेरेमी बेंथम को थोड़ा अच्छे से पढ़ा है, उनके बारे में थोड़ी सी आइडियोलॉजीज को डिस्कस किया, तो यूटिलिटेरिज्म का कॉन्सेप्ट देते हैं, जिसमें कहते हैं कि ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर की बात करते हैं, ठीक है। इसलिए उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया है, वो आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, मैंने पहले भी पढ़ाया था। द नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें देखेंगे, अकॉर्डिंग टू बेंथम द गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन बिहेवियर इज नेचुरल लॉ, ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर, सोशल कॉन्ट्रैक्ट और क्लास स्ट्रगल। तो देखो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो बी हो जाएगा। ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर की बात कौन करते हैं? जेरेमी बेंथम करते हैं। उनका मानना यही है कि स्टेट में वही काम होना चाहिए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का मुनाफा हो और ज़्यादा से ज़्यादा लोग उस चीज़ से खुश हों, ठीक है। इस तरीके की बातें बेंथम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम इसमें देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद लिबरल डेमोक्रेसी। इसमें आपको नॉट बताना है, ठीक है। ये भी चीज़ आपको याद रखनी है, किसमें नॉट नहीं लिखा है और कौन सी चीज़ क्या करें। क्वेश्चन को सबसे पहले सही से पढ़ो, उसका आंसर देखो किस तरीके से निकल सकता है या फिर उसका मतलब क्या निकल रहा है, देन आप ऑप्शंस को देखो, ठीक है। तो इनमें से कौन सा लिबरल डेमोक्रेसी से एसोसिएटेड नहीं है? फ्री इलेक्शन, रूल ऑफ लॉ, स्टेट कंट्रोल ऑफ इकोनॉमी और द इंडिविजुअल राइट। तो यहाँ पर हमारा जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा स्टेट कंट्रोल ऑफ इकोनॉमी। क्योंकि अगर आप लिबरल डेमोक्रेसी के आइडिया की बात करेंगे तो देखो वो फ्री इलेक्शन की भी बात करते हैं कि राज्य में फ्री इलेक्शन होने चाहिए, लोग अपने मन से अपनी जनता को, सरकार को चुनने चाहिए। रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं, लेकिन वो ये बात नहीं करते हैं कि उनकी जो इकोनॉमी है वो कौन कंट्रोल करे? स्टेट कंट्रोल करे। साथ ही वो इंडिविजुअल राइट्स की भी बात करते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जे.एस. मिल फेमस वर्क ऑन लिबर्टी मेनली डील्स विद। देखो जे.एस. मिल की आपको पता होना चाहिए, ऑन लिबर्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है। तो वो किससे डील करती है? इकोनॉमिक फ्रीडम के बारे में बात करती है, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन के बारे में बात करती है, लिमिट ऑफ स्टेट पावर ओवर द इंडिविजुअल की बात करती है और क्लास इक्वालिटी की बात करती है। ये आपको बताना है। तो देखो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो आंसर सी हो जाएगा, लिमिट ऑफ स्टेट पावर ओवर इंडिविजुअल। वो कहती है कि जो स्टेट है, राज्य है, उसकी पावर को लिमिट कर देना चाहिए और हमें ज़्यादा से ज़्यादा पावर्स किसको देनी चाहिए? इंडिविजुअल को देनी चाहिए, ताकि वो फ्रीली उसको एक्सप्रेस कर सके और एंजॉय कर सके। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद पॉजिटिव लिबर्टी। अब पॉजिटिव लिबर्टी का जो कॉन्सेप्ट है वो इनमें से किसने दिया है? हॉब्स, टी.एच. ग्रीन, लॉक और बेंथम। तो देखो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा टी.एच. ग्रीन। टी.एच. ग्रीन जो हमारे थिंकर है वो पॉजिटिव लिबर्टी से एसोसिएट हम देखने को मिलते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्लासिकल लिबरलिज्म सपोर्ट। देखो जो क्लासिकल लिबरलिज्म है वो किस चीज़ को सपोर्ट करता है? वेलफेयर स्टेट की बात करता है, मिनिमल स्टेट की बात करता है, अथॉरिटेरियन स्टेट की बात करता है या टोटलिटेरियन स्टेट की बात करना है? इसमें आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है कौन सा है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जिसमें यह क्या क्या बात करता है? मिनिमल स्टेट की बात करता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 हम देखेंगे, मॉडर्न लिबरलिज्म एम्फोसिस। देखो जो मॉडर्न लिबरलिज्म है वो किस चीज़ पे एम्फोसिस करता है? इकोनॉमिक फ्रीडम ओनली, नेगेटिव लिबर्टी, पॉजिटिव लिबर्टी एंड वेलफेयर स्टेट की बात करता है या फिर एब्सोल्यूट स्टेट कंट्रोल की बात करता है? तो देखो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी है जो करेक्ट हो जाएगा, पॉजिटिव लिबर्टी एंड वेलफेयर स्टेट की बात करता है, ठीक है। पॉजिटिव लिबर्टी एंड वेलफेयर स्टेट का मतलब होता है कि जो स्टेट है, जो राज्य है, उसको रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाने चाहिए इंडिविजुअल पे। अगर हम इंडिविजुअल को बहुत ज़्यादा फ्री कर देंगे विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शंस तो एक क्योस सा बन जाएगा, ठीक है। एनार्की की सिचुएशन स्टेट में पैदा हो जाएगी, क्योंकि हर कोई पावरफुल बनना चाहेगा, हर कोई दूसरे को डोमिनेट करना चाहेगा, तो एक बहुत ही बुरी कंडीशन बन जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से जो मॉडर्न लिबरलिज्म है वो ये सपोर्ट करता है कि पॉजिटिव लिबर्टी हो और जो सरकार हो, वो राज्य हो, उसका एक ही लक्ष्य हो कि वेलफेयर स्टेट को वो स्टैब्लिश करे, ठीक है।
तो ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखेंगे। According to liberalism, the main function of the state is to regulate morality, to promote individual freedom, to expand military power, to enforce religious belief. कौन सा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा? जो क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो लिबरलिज्म का आइडिया है वो कौन से फंक्शन को बहुत ज़्यादा प्रमोट करता है स्टेट के द्वारा। तो देखो यहाँ पे करेक्ट जो ऑप्शन है, आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या है जो वो लिबरलिज्म प्राइमरीली ये कहता है कि जो स्टेट है उसकी इतनी ड्यूटी होनी चाहिए वो इंडिविजुअल फ्रीडम्स को क्या कर सके, प्रमोट करे, उसको सस्टेन करके रखे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14। लिबरलिज्म इज द आइडियोलॉजी ऑफ इंडस्ट्रियल सोसाइटी, दिस व्यू वाज एक्सप्रेस बाय। देखो ये कोटेशन है कि लिबरलिज्म इज द आइडियोलॉजी ऑफ इंडस्ट्रियल सोसाइटी, ये किसने दिया है? ठीक है, कार्ल मार्क्स, हैरोल्ड लास्की, सीबी मैकफर्सन और टीएच ग्रीन। आपको इसमें से करेक्ट आंसर बताना है। देखो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सीबी मैकफर्सन का ये स्टेटमेंट है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15। नेगेटिव लिबर्टी मीन्स, नेगेटिव लिबर्टी का मतलब है फ्रीडम फ्रॉम एक्सटर्नल रेस्ट्रेंट, फ्रीडम टू अचीव पोटेंशियल, फ्रीडम थ्रू इक्वालिटी और द फ्रीडम फ्रॉम प्रॉपर्टी। ठीक है, इसमें से आपको करेक्ट आंसर बताना है। तो देखो जो नेगेटिव लिबर्टी है वही क्लासिकल लिबरलिज्म भी कहलाते हैं, जिसमें हम क्या कहते हैं कि हमारे जो एक्सटर्नल जितने भी कॉन्स्टेंट लगे हैं, एक्सटर्नल जितने भी रेस्ट्रिक्शंस लगे हैं वो कम्प्लीटली क्या हो जाए, रिमूव हो जाए, कम्प्लीटली हमें उनसे क्या मिल जाए, फ्रीडम मिल जाए। तो ऑप्शन ए यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखेंगे। द नाइट वॉचमैन स्टेट इज एसोसिएटेड विद मार्क्सिज्म, क्लासिकल लिबरलिज्म, सोशलिज्म और फैसिज्म। ये एक नाइट वॉचमैन का एक ये थ्योरी है, मतलब एक कॉन्सेप्ट है, ये किससे एसोसिएटेड है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्लासिकल लिबरलिज्म। ठीक है, लिबरलिज्म ऑरिजिनेटेड इन विच सेंचुरी, जो लिबरलिज्म है वो किस सेंचुरी में ऑरिजिनेट हुआ? ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। 15th, 16th, 17th और द 18th। तो करेक्ट आंसर है 17th सेंचुरी। ठीक है, 17th सेंचुरी में सबसे पहले जॉन लॉक लेकर आए थे इसको, इसीलिए उन्हें क्या बोला जाता है, लिबरलिज्म का फादर बोला जाता है। और उन्होंने किस तरीके से लिबरलिज्म की बात की थी? उन्होंने क्लासिकल लिबरलिज्म की बात की थी, जिसमें नेगेटिव लिबर्टी की ये बात करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ की इकोनॉमिक बिलीफ ऑफ लिबरलिज्म? जो लिबरल थिंकर है या फिर जो लिबरलिज्म आइडियोलॉजी है वो इकोनॉमी के ऊपर क्या बिलीफ रखती है अपनी? स्टेट ओनरशिप, फ्री मार्केट इकोनॉमी, प्लान्ड इकोनॉमी और द कमांड इकोनॉमी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट? तो देखो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है फ्री मार्केट इकोनॉमी। जब आप मार्केट को कम्प्लीटली फ्री करोगे तो जो इंडिविजुअल है वो अपने तरीके से सोच पाएगा कि उसे क्या करना है, मार्केट में क्या सेल करना है, क्या प्रोड्यूस करना है, वो सब उसके खुद के डिसीजंस होंगे। ठीक है, देन हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19। जॉन लॉक सोशल कॉन्ट्रैक्ट वॉज बिटवीन, जो जॉन लॉक है उन्होंने सोशल कॉन्ट्रैक्ट की थ्योरी दी है, आपको बहुत अच्छे से पता होगी। तो उन्होंने बताया कि जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है वो किन दो लोगों के बीच में होता है? स्टेट एंड चर्च, किंग एंड पार्लियामेंट, इंडिविजुअल एंड द गवर्नमेंट, रिच और पुअर। तो आपको सही ऑप्शन बताना है कौन सा होगा इनमें से। तो देखो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो सी हो जाएगा, इंडिविजुअल एंड गवर्नमेंट। जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है वो दो लोगों के बीच में होता है, एक तो सरकार के बीच में और उस टेरिटरी में रहने वाले लोगों के बीच में। ठीक है, जिन्हें वो गवर्न करेंगे। अगेन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20 स्टेटमेंट बेस्ड है। ओवर हिमसेल्फ, ओवर हिज ओन बॉडी एंड माइंड द इंडिविजुअल इज सोवरेन, हु सेड? मतलब किसने ये स्टेटमेंट दिया है? लॉक, रूजो, चेसमिल और द बैंथम। सो द करेक्ट आंसर इज चेसमिल। ठीक है, ऑप्शन थर्ड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक मिनट,
जस्ट सेकेंड, पेन ले लूँ यहाँ से। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो कौन सा हो जाएगा, जे स्मेल हो जाएगा। ठीक है, आपको याद रखना है अच्छे से। देन क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे हम, लिबरलिज्म व्यू ह्यूमन नेचर एज। जो लिबरलिज्म है वो ह्यूमन नेचर को कैसा मानता है, करप्ट एंड सिंफुल मानता है, रैशनल एंड सेल्फ इंटरेस्टेड, वायलेंट एंड एग्रेसिव, एट्रूसिव एंड कोऑपरेटिव। ठीक है, तो देखो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा, रैशनल एंड सेल्फ इंटरेस्टेड। ठीक है, जो ह्यूमन बींग्स को है वो कैसा मानते हैं कि ह्यूमन बींग रैशनल होते हैं और सेल्फ इंटरेस्टेड होते हैं। ठीक है, ये चीज़ भी आपको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। नेक्स्ट हम इसमें देखेंगे, देन हम इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर 21, हु अमंग द फॉलोइंग इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ वेलफेयर लिबरलिज्म। ठीक है, वेलफेयर लिबरलिज्म की बात इनमें से किसने की थी, एडम स्मिथ, टी.एच. ग्रीन, बेंथम और लॉक। तो यहाँ पे हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो है टी.एच. ग्रीन। ठीक है, टी.एच. ग्रीन ने वेलफेयर लिबरलिज्म की बात की थी। देन क्वेश्चन नंबर 23, विच कॉन्सेप्ट डिफ्रेंशिएट मॉडर्न लिबरलिज्म फ्रॉम क्लासिकल लिबरलिज्म। मतलब कौन सा इनमें से ऐसा कॉन्सेप्ट है जो मॉडर्न लिबरलिज्म जो अभी आप मानते हैं जिसको, वो क्लासिकल लिबरलिज्म से अलग करता है। डेमोक्रेसी, वेलफेयर स्टेट, फ्री ट्रेड, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। सो द करेक्ट आंसर इज वेलफेयर स्टेट। ठीक है, क्यों, देखो जो क्लासिकल लिबरलिज्म है वो किसी वेलफेयर स्टेट की बात नहीं करते हैं, वो सिर्फ इतनी बात करते हैं कि सरकार को रहना ही नहीं है, एक कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू सरकार बनी है, देन कॉन्ट्रैक्ट तक ही सीमित है और उसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। लेकिन वहीं जो प्रेजेंट डे मॉडर्न लिबरलिज्म है वो कहते हैं नहीं, सरकार की सिर्फ इतनी ही ड्यूटी नहीं है, सरकार की ये भी ड्यूटी है कि अगर उसके राज्य में कुछ भी गलत हो रहा है, उसके लोगों के साथ कुछ भी दुर्व्यवहार हो रहा है तो उसको रोके, और साथ में क्या प्रमोट करे, वेलफेयर की पॉलिसी प्रमोट करे। गरीबी है तो गरीबी हटाए, एजुकेशन नहीं है तो एजुकेशन लाए, हेल्थ केयर जो सेक्टर है उसमें अगर बहुत ज़्यादा डिग्रेडेशन देखने को मिलता है देन उसको इम्प्रूव करे। तो ये सारे जो कॉन्सेप्ट मैंने भी बोले हैं वो किस में आते हैं, एक वेलफेयर स्टेट में आते हैं। सिंपल सी बात है, तो यही क्या कर रहा है, दोनों को एक दूसरे से अलग कर रहा है। देन लेट्स मूव टू अदर नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रोट अ थ्योरी ऑफ जस्टिस। ये एक बुक है, अ थ्योरी ऑफ जस्टिस, तो ये किसने लिखी है, जे.एस. मिल, जॉन लॉक, जॉन रॉल्स और रॉबर्ट नोज़ाइक। ठीक है, आपको इनमें से बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी, जॉन रॉल्स की हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देन नेक्स्ट देखेंगे, अब देखो रॉल्स पे ही क्वेश्चन आ गया, रॉल्स थ्योरी ऑफ जस्टिस इज बेस्ड ऑन। जो रॉल्स की थ्योरी ऑफ जस्टिस है वो किस पे बेस्ड है, यूटिलिटी, इक्वालिटी ऑफ आउटकम, फेयरनेस एंड द पावर। कौन सा ऑप्शन सही है इसमें। सो द राइट आंसर इज सी। ठीक है, फेयरनेस। क्वेश्चन नंबर 26, द डिफरेंस प्रिंसिपल इज एसोसिएटेड विद। जो डिफरेंस प्रिंसिपल है वो किसने दिया है, नोज़ाइक, रॉल्स, बेंथम और ग्रीन। तो देखो इसका सही ऑप्शन है जॉन रॉल्स। ठीक है, रॉल्स इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। क्यों, क्योंकि वो बात करते हैं कि जो समाज है उसमें कई इस तरीके से ऐसे लोग हैं जो बहुत ज़्यादा अंडर प्रिविलेज्ड हैं और कुछ प्रिविलेज्ड लोग हैं। जैसे होता है ना, जैसे आप अगर अभी प्रेजेंट देखो तो रिजर्वेशन की पॉलिसी बहुत ज़्यादा इम्प्लीमेंट है। वो क्यों इम्प्लीमेंट हुई है, वो इसीलिए हुई है कि जो लोग बहुत ज़्यादा ऐसे हैं समाज में जो अपने दम पर कुछ कर सकते हैं या फिर जिनका इकोनॉमिक बैकग्राउंड अच्छा है, उनको फाइनेंशियली कोई सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है, तो उनको क्या है कि उनको इतना ज़्यादा प्रिविलेज नहीं दिया था। हाँ, लेकिन जो लोग बहुत ज़्यादा बैकवर्ड है, अंडर प्रिविलेज है, सरकार उनके लिए बहुत सारा काम करती रहती है, कोई पॉलिसीज़ लाती रहती है, उनके लिए सीट्स रिजर्व कर देती है, किसी भी इंस्टीट्यूशन में हो गया या किसी और चीज़ में। तो वो सारी चीज़ें क्या है, ये डिफरेंस प्रिंसिपल का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, मतलब लोग हैं लेकिन उनके लिए क्या है, किसी के लिए इक्वालिटी अलग है और दूसरे के लिए इक्वालिटी अलग है, तो उनके लिए क्या होना चाहिए, पॉलिसीज़ भी अलग होनी चाहिए। तो ये बात कौन करते हैं, जॉन रॉल्स करते हैं। ठीक है, देन हम इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 27,
रॉबर्ट नोज़ाइक एनार्की स्टेट एंड यूटोपिया डिफेंस, ये जो इनकी बुक है रॉबर्ट नोज़ाइक की एनार्की स्टेट एंड यूटोपिया, ये क्या डिफेंड करते हैं? वेलफेयर स्टेट, लिबर्टेरियनिज्म, सोशलिज्म और कम्युनिज्म, ये आपको बताना है। देन इसका जो करेक्ट आंसर है वो आप ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लिबर्टेरियनिज्म। ठीक है। देन मूविंग आर टू नेक्स्ट क्वेश्चन 28, अकॉर्डिंग टू क्लासिकल लिबरल्स प्रॉपर्टीज, देखो क्लासिकल लिबरल्स जितने भी हैं, हॉब्स, लॉक, रूसो, उनके अकॉर्डिंग जो प्रॉपर्टी होती है वो ज़मीन जिसे हम कहते हैं, ठीक है, वो जो अधिकार है लोगों का वो कैसा है? नेचुरल राइट है, सोशल ईवल है, कलेक्टिव रिसोर्स के बारे रिसोर्स बताते हैं उसे, या फिर स्टेट ग्रांटेड प्रिविलेज बताते हैं, क्या कहते हैं? तो देखो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उनका मानना है जो प्रॉपर्टी है वो कैसा है? एक नेचुरल राइट है। मैं पहले ही बता चुकी हूँ, लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी को इन लोगों ने क्या माना है? नेचुरल राइट माना है। इसको कोई किसी से अलग नहीं कर सकता। ठीक है। देन हम यहाँ पे नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 29, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल इज सेंट्रल टू लिबरल डेमोक्रेसी, इनमें से कौन सा प्रिंसिपल है जो सेंट्रल में है बिल्कुल किसकी? लिबरल डेमोक्रेसी की। देन ऑप्शन ए, कंसंट्रेशन ऑफ पावर, रूल ऑफ लॉ, डिक्टेटरशिप ऑफ मेजोरिटी, सिंगल पार्टी रूल। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं कौन? लिबरल डेमोक्रेसी वाले। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे, इन लिबरलिज्म टॉलरेंस मीन्स, देखो लिबरलिज्म में टॉलरेंस का मतलब क्या है? एक्सेप्टेंस ऑफ ऑल आइडियाज, रिस्पेक्ट फॉर द डाइवर्स ओपिनियन, कॉम्प्रोमाइज विद इनजस्टिस, एग्रीमेंट विद मेजोरिटी, क्या मतलब है इसका? टॉलरेंस। देखो यहाँ पे ना थोड़ा सा एक, हाँ यहाँ पे कोई एक ऑप्शन सही नहीं है, यहाँ दोनों ऑप्शन सही हैं, एक्सेप्टेंस ऑफ ऑल आइडियाज़, एंड बी भी यहाँ पे बिल्कुल सही है, रिस्पेक्ट फॉर द डाइवर्स ओपिनियन। अगर यहाँ पे ए बी ऐसे लिखा होता और यहाँ पे ऑप्शन में अगर ए एंड बी होता, देन आपको ए और बी करेक्ट करना पड़ता। ठीक है, मतलब करना क्या पड़ता, वही उसका करेक्ट आंसर है। ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे 31, लिबरलिज्म इज द आइडियोलॉजी ऑफ फ्रीडम, हु सेड दिस, तो ये किसका स्टेटमेंट है? लिबरलिज्म इज द आइडियोलॉजी ऑफ फ्रीडम, जॉन लॉक, हैरोल्ड लास्की, जे.एस. मिल और टी.एच. ग्रीन। आपको बताना है किसका ये स्टेटमेंट है। तो यहाँ पे हमारा जो करेक्ट आंसर है वो आ जाएगा जे.एस. मिल। ठीक है, जे.एस. मिल का ये स्टेटमेंट है। Then moving on to next question. The question is economic liberalization is based on the idea of, जो economic liberalization की हम बात करते हैं वो किस आइडिया पे बेस्ड है? प्रोटेक्शनिज्म, फ्री मार्केट एंड प्राइवेटाइजेशन, स्टेट मोनोपोली और द सोशल ओनरशिप। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर वी, फ्री मार्केट एंड प्राइवेटाइजेशन की बात करते हैं कौन? इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन वाले। ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अकॉर्डिंग टू लिबरलिज्म पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन इज बेस्ड ऑन, पॉलिटिकल जो ऑब्लिगेशन है वो किस पे बेस्ड होते हैं? फियर, कंसेंट, कस्टम और द फोर्स। तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, फियर। देन 34 क्वेश्चन नंबर देखेंगे, हु सेड गवर्नमेंट इज एट बेस्ट अ नेसेसरी इवल, ये किसका स्टेटमेंट है? ठीक है, लॉक, हॉब्स, पेन और द मिल। ठीक है, ये आपको बताना है ये किसका स्टेटमेंट है, किसने कहा है ऐसा। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं। नहीं, क्वेश्चन इतने ही हैं। हाँ, इस स्लाइड में 34 क्वेश्चंस दिए थे। आई होप आपको बहुत सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे, आपने कर भी लिए होंगे। बहुत ज़्यादा वैसे नहीं थे, बहुत ज़्यादा मैं बोल सकती हूँ टफ नहीं थे, काफ़ी इजी क्वेश्चंस थे।
और जो लिबरलिज्म की आइडियोलॉजी है वहाँ से इस तरीके की ही क्वेश्चंस आते हैं। आप अगर सोच रहे हो बहुत ज़्यादा बड़े बड़े स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, ऐसा नहीं होता है। आपको कोई एक चीज़ पता होनी चाहिए किसी भी थिंकर की, देन आप कर ले जाओगे, ठीक है। आपको इसके कोर आइडियाज़ आने चाहिए, कि थिंकर्स पता होने चाहिए, ठीक है। और इसके अलावा कुछ नहीं पूछा जाता है इसमें। तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे ये बताना, आउट ऑफ 35 क्वेश्चंस आपने कितने क्वेश्चन सही किए, ठीक है। अगर आपकी समथिंग लाइक 25 से कुछ ज़्यादा क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो आपको कई सारी चीज़ें पता हैं, ठीक है। और अगर उससे बहुत कम सही हो रहे हैं, भाई प्लीज़ जाके अच्छे से पढ़ाई करो, दोबारा वीडियो देख लो, समझ लो उसको, नोट्स बना लो, रिपीट करो उसको, रिवाइज करो और समझो, ठीक है। क्योंकि लिबरलिज्म से कभी ना कभी कोई ना कोई क्वेश्चन पूछ ही लेते हैं, क्वेश्चन आ ही जाता है, ठीक है। टॉलरेंस का मतलब पूछ लेंगे, क्लासिकल लिबरलिज्म कब आया ये पूछ लेंगे, वो कुछ ना कुछ करके आपसे ज़रूर कुछ ना कुछ पूछ लेंगे, ठीक है। तो इसी के साथ मैं वीडियो को यहीं एंड करती हूँ। आई होप आप सारे लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, आपकी थोड़ी सी प्रैक्टिस हो गई होगी। और हम इसी तरीके से सारे हमारे जितने भी आइडियोलॉजीज़ हैं उन सब की हम क्या करेंगे, एमसीक्यूज़ करेंगे। हमारा एग्ज़ाम जो हमारा वनडे एग्ज़ाम ही यूजीसी नेट का है वो इसी पैटर्न पे बेस्ड आता है। हमें कोई वहाँ पे लिखना तो है नहीं, सिंपल सी बात है, 4 ऑप्शंस आएंगे, हमें एक सिलेक्ट करना है और उसको ही मार्क करना है। तो यही सब हमारी प्रिपरेशन इसी तरीके से रहेगी। आज हमने जैसे लिबरलिज्म को कंप्लीट किया, कल कंजर्वेटिज्म को, देन मार्क्सिज्म को। इसी तरीके से हम काफ़ी सारे एमसीक्यूज लाएंगे जिससे हमारी एक प्रैक्टिस भी हो जाएगी और एक टॉपिक को लेकर अंडरस्टैंडिंग भी डीप हो जाएगी, ठीक है। तो अब रखती हूँ मैं, गुड नाइट। और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, पढ़ते रहो और मेरे साथ बने रहो एग्ज़ाम तक, ठीक है, एग्ज़ाम के बाद भी।